नित्यमानन्दकन्दं नमामो वयं मुक्तमानन्दकन्दं नुमः सादरम्। पाणिनीयं तथा तर्कशास्त्रादिकं काव्यशास्त्रं च सङ्गीतवाद्यादिकं केऽपि कम्प्यूटरं शिक्षमाणाः क्वचित् सर्वकालेषु कार्येषु सक्ता समे नित्यमानन्दकन्दं नमामो वयं मुक्तमानन्दकन्दं नुमः सादरं। मुक्तमानन्दकन्दं नुमः सादरं। मुक्तमानन्दकन्दं नुमः सादरम्। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अनुज गुरुजी का एवं तबले पर नीरज गुरुजी का। और ये झा गुरुजी के द्वारा रचित श्लोक हैं। दो लाइनें हैं, मैं बोलना चाहूँगा कि वक्त भी सिखाता है और शिक्षक भी सिखाता है, पर दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि शिक्षक सिखाकर इम्तिहान लेता है और वक्त इम्तिहान लेकर सिखाता है। तो इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए मैं उज्जैन से आए हुए संदीप शर्मा जी, जो आर्यन के पिताजी हैं, जो रिटायर फौज से हैं, तो उन्होंने अभी बोला था कि उनको थोड़ा गुरु के प्रति अपने भाव प्रकट करने हैं, तो मैं उनको बोलूँगा कि आएँ वो और अपने थोड़े गुरु के प्रति भाव प्रकट करें। आदरणीय मेरे सभी गुरुजनों एवं मेरे सभी आचार्यों एवं शिक्षिकाओं एवं जितने भी बाल जो यहाँ बैठे हैं भाई, इन सभी को मेरी ओर से शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और सभी गुरुजनों को मैं हाथ जोड़कर चरण स्पर्श करता हूं। और इस बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहता हूं कि 24 साल और 6 महीने की सेवा मैंने देश सेवा में निकाली है। उसके माध्यम से मैं गुजरात में कच्छ भुज और गांधीधाम में भी मैंने सेवा दे चुका हूं। और वहीं से आने के रिटायरमेंट के बाद मैंने ये फैसला लिया कि क्यों ना अपने बच्चे को इस गुरुकुल में रखा जाए, ताकि अपनी संस्कृति ज़िंदा रहे और उसको उस चीज़ को वो सीख के और आगे बढ़ाए और इस गुरुकुल का नाम आगे रोशन करे। तो मैंने अपने बच्चे आर्यन शर्मा को यहाँ पे गत वर्ष डाला था और आज इस वर्ष शिक्षा 6ठी क्लास में है वो, तो उसी से मिलने के लिए हमको ऐसा मौका लगा तो हम यहाँ पे आए हैं। और आज
तो जो भी शिक्षक बना है वो कहीं ना कहीं छात्र या शिष्य तो रहा ही होगा। तो अभी हम कैसे बनाएं, हम तो बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो हमारे जो शिक्षक रहे हैं, हमें जिन्होंने सिखाया है, हालांकि अभी भी सिखा ही रहे हैं, कोई भी उम्र भर छात्र ही रहता है, शिष्य ही रहता है, शागिर्द ही रहता है, अगर वो उस परिपाटी पे चलता है। तो जब शुरुआत हुई थी तो एक नारे जैसा एक शिक्षक ने यहाँ पे वाक्य दिया था। वो वाक्य ये था कि शांति मंदिर एक प्रयोगशाला है। और इस वाक्य को इतना सराहा गया, प्यार दिया, जब उस पर देखा समझा गया तो वास्तव में वो जो अर्थ उन्होंने वाक्य रूप में कहा था कि शांति मंदिर एक प्रयोगशाला है, तो उन्होंने इस पूरे शांति मंदिर को विद्यालय बना डाला। ऐसे विचार वाले स्वर्गीय आचार्य ओम प्रकाश मिश्र गुरुजी, जो हमारे वृद्धतम गुरुजियों में से एक हैं, धीमी रफ्तार के चलने वाले और बहुत कद्दावर थे। साथ में चलते लोग अपने आप को बौना समझते थे। और जब वो भाषण देते थे, क्योंकि उनके संस्मरण जो हमने देखा है वो हमने सीखा भी है, हमको कहीं ना कहीं ना भी सिखाया हो तो बोलते हो उनका याद रह गया, तो कोशिश करते हैं तुतलाने की कि मंच पे कभी पहुंचे तो उनसे ऐसा थोड़ा बहुत कुछ कर पाएं कि जो अच्छे अच्छे नेता जिस तरह भाषण देते हैं उनका ओजस्वी उनकी वाणी थी। और मैं जब उनको पर्सनली मिलता था कि गुरुजी आज 15 अगस्त है, कुछ लिखवाइए, बोलते थे बैठो। अब लिखवाते लिखवाते अगर कुछ मैं धीरे पड़ गया और मैंने बीच में पूछ लिया, हाँ गुरुजी अब क्या लिखूं, बीच में बोलो नहीं। ये सब सिखाया उन्होंने। उसके बाद जिन्होंने अनुपस्थित होने पे पूजन कर दिया और नाराज होने पे पूजन कर दिया, हाँ, प्राप्त हेतु षोडशे वर्षे का जो क्रियाएं होती हैं वो सारी संपन्न कर दी और गौर वर्ण से नील वर्ण तक भी ले आए। तो ये उनके कृपा प्रसाद हैं, ये अभी भी पता लगता है। क्यों? क्योंकि सारी पढ़ाई हुई विद्या तो किसे स्मरण रहती है? स्मरण रहता है तो वो उनका प्रेम रहता है, तो वो प्रेम हमें स्मरण है। और किस जो भी हमें सब में आप देख पा रहे होंगे कुछ कुछ चीज़ें, चाहे वो उच्चारण संबंधी हो, चाहे मंदिर में गायन संबंधी हो, जहाँ त्रुटि पकड़ते थे, अशुद्धि पकड़ते थे, पहले तो मांझते थे, फिर पहुँच के साफ करते थे, सब एकदम अच्छे से कर दिया जाता था। और उसके सब भुक्तभोगी हैं। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि नहीं उनकी शिक्षा से हम वंचित रहे, ऐसा नहीं। शिक्षा किसी भी रूप में वो दे के ही गए सबको, तो ऐसे उनको हम हृदय से याद करते हैं। फिर जब कोई स्वर व्यक्र से न्युब्ज हो जाए, उदात्त से अनुदात्त हो जाए, पद के आदि में अगर या है उसको ज ना बोलें, तो अंगूठी सर पे पड़ती थी तो पता लगता था। ऐसे वेदाचार्य गुरुजी को हम याद करते हैं, जिन्होंने मंत्रोद्घोष हमारे रक्त में प्रवाहित किया। अगर आज इतना जो अभ्यास हमारा है वो चाहे किसी भी पद्धति से पहुंचा हो, लेकिन इंजेक्शन उनका ही है, ये विद्या उनकी ही है जो कहीं से भी सिखाई गई, लेकिन उसी परंपरा की है। तो हम ऐसी एक इस गुरु परंपरा में, इस वेद परंपरा के गुरुजी आदरणीय वेदाचार्य आचार्य शरद चंद्र साहू जी, उनको हम हृदय से सभी जितने भी हैं सभी याद करते हैं। और इनके बाद क्रम में आते हैं कि जब बैठे हों वो शांत, वैसे उपहासीय बहुत थे, विनोदी बहुत थे, लेकिन उनका एक चिन्ह था, हमें पता लग जाता था कि अब मस्ती नहीं करनी है। जब उनकी ये अंगुष्ठ और तर्जनी जब मूंछों पे तैर रही हो, समझ लेना कि उस दिन आप कितने भी मस्ती के मूड में हो, अगर वो ऐसे हैं तो आपको बोलना नहीं है ज़्यादा। ये सब प्रेम की घटनाएं हैं, सभी के साथ घटी हैं। और फिर अगर कुछ हो गया तो सारी क्लास फिर आंसू बहाती। जब सारी क्लास आंसू बहाती तो उनका हृदय द्रवित होता, फिर वो आंसू बहाते। कभी हम छुपा रहे हैं उन्हें, कभी वो छुपा रहे हैं हमें। ये सिर्फ सुघटनाएं मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पाठ्यक्रम तो बहुत है, ख़त्म नहीं होगा।
तो ऐसे मनोज आचार्य, आदरणीय आचार्य मनोज गुरु जी को हम हृदय से याद करते हैं सभी, और सभी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हैं। उसके बाद कक्षा में बैठे बैठे कभी कोई चुटकुला जिसको डायरी निकाल के लिखने का मन करता, दांत में उंगली मत कर, आँख में दांत में मंजन मत कर, ये गुरुजी ने भी सिखाया। उससे पहले उन्होंने इस तरीके के चुटकुले बताते रहते थे। तो निरंतर हंसी खेल के साथ में सभी चीज़ों को बताते बताते ऐसे आचार्य जयकृष्ण त्रिपाठी गुरु जी को भी हम सब याद करते हैं। और उन्होंने कई अंकुर भी यहाँ पे बोए, खुल के बात करते थे। और उसके बाद आदरणीय आचार्य नवीन चंद्र उप्रेती गुरु जी, जिन्होंने पढ़ाया, मुझे भी पढ़ाया और कई बच्चों को भी यहाँ पे पढ़ाया। तो उनके अध्यापन की सिखावनी तो है ही है, बाकी और घेर घार के कैसे कैसे पढ़ाया वो घटनाएं अलग हैं। तो उनको हम हृदय से बहुत सारी घटनाएं हैं। इसीलिए जब कोई जो लग रहा है कि दुर्घटना है, कोई शिक्षक का हाथ अगर आपके हाथ के साथ कुछ करना चाहे तो ये सुघटना भी समझ लेनी चाहिए। कभी हम उसको याद करेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि वो नीलापन तो उतर जाने वाला है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कभी ना कभी वो घटनाएं, ऐसा होता है कि कभी किसके साथ ऐसा हो जाए तो उसको अच्छे से याद रहता है। तो ऐसे हम नवीन गुरुजी को हम याद करते हैं, सम्मान करते हैं। और एक ऐसे गुरुजी जैसे कभी कोई नाटक हो या कुछ भी हो तो वो कोई भी किरदार धारण करने के लिए तैयार हो जाते थे और हमेशा क्रिएटिव रहते हैं। ऐसे आचार्य हेमराज भट्ट गुरुजी को मैं याद करता हूं और हम सभी उनको याद करते हैं। और मेरे होने से पहले मैंने आचार्य आनंद वल्लभ गुरुजी और दिनेश गुरुजी से पूछा कि इसमें कुछ कोई बचता है तो मुझे बताइएगा अवश्य। तो उनके समय के, मैं उस समय नहीं आ पाया था, आचार्य विनोद गुरुजी और आचार्य दयानिधि गुरुजी, इन दोनों को भी हम सभी याद करते हैं। क्योंकि जो हमारे शिक्षक हैं और उनके शिक्षक तो हमारे दादा शिक्षक हुए। तो शिक्षक कोई भी हो, अपना हो या कहीं का भी कोई शिक्षक हो, सभी वंदनीय हैं, सभी आदरणीय हैं, सभी सम्माननीय हैं। एक और गुरुजी आचार्य संदीप पंड्या गुरुजी, जो गुजरात क्षेत्र के ही रहने वाले, उन्होंने भी कुछ समय तक हमको व्याकरण का अध्ययन करवाया और अच्छे संस्मरण उनके साथ भी हमारे सबके हैं। हम उनको भी याद करते हैं, सम्मान करते हैं। और उन्हीं के साथ उनके एक मित्र आए थे मयूर गुरुजी, बहुत अल्पकालिक यहाँ पे उन्होंने अध्यापन किया, उनको भी हम याद करते हैं। और जो आप देखते हैं कि तबले पे कैसे घे में वो आवाज़ आनी चाहिए जो इनकी आती है, इन लोगों की आती है, कैसे ता पड़े तो ऐसा नाच जाए आदमी, वो जो आती है आवाज़, जिसके लिए लालच बना रहता है कि वो धिन ताक भैया सिखा दो ना, जैसे आप बजाते हो। तो भैया को तो 18 साल हो गया, भैया को तो 20 साल हो गया। तो ऐसी दम भरने वाले हाथों में संगीत में हम सभी के स्वर्गीय आचार्य निखिल भावसार गुरुजी को भी हम हृदय से याद करते हैं। और उसके बाद ऐसे बहुत से, जैसे कई हमारे पास यहाँ पे बैठे हैं नंदिनी आंटी, मैं परोक्ष की पहले चर्चा कर लेता हूँ जो हमारे सम्मुख नहीं हैं। नंदिनी आंटी, अगर गार्डन बोलने में अगर आर निकल आया तो उसके लिए 5 मिनट बचा के रखो। आर निकला कैसे गार्डन में? गार्डन होना चाहिए, स्टूडेंट होना चाहिए। स्टूडेंट बोल कैसे सकते हो आप? स्टूडेंट इतने में ख़त्म हो जाना, होठ खोले कैसे? इस तरीके से अंग्रेजी पढ़ाने वाली, जो कि न हिंदी समझती थी ना हिंदी बोल पाती थी, लेकिन डांटने भर की उसने सीख रखी थी। तो हम ऐसी नंदिनी आंटी को याद करते हैं। और हमारे सम्मुख जो यहाँ उपस्थित नहीं थे उनको हमने याद किया। अब जो उपस्थित हैं, जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया है, मतलब देखिए यहाँ बैठे हुए भी मैं अभी भी छात्र हूँ, तो कितना अच्छा महसूस होता है कि शिक्षक दिवस उन शिक्षकों के साथ मना रहा हूँ जो हमें निरंतर शिक्षा दे भी रहे हैं और एक समय में दे भी चुके हैं, चाहे हम 10वीं में रहे हों, 12वीं में रहे हों, इस तरीके से। तो हमारी सबसे पहले मातृशक्ति आचार्य मधु शर्मा जी ने हमें काफ़ी समय तक हिंदी पढ़ाई। और उनका अगर लिखा हुआ काम नहीं पूरा होता था तो या तो हमें अनुपस्थिति मारनी पड़ती थी या फिर सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई हम बीमार हैं बहुत ज़्यादा। तो ऐसी कड़कता के साथ उन्होंने हमें हिंदी पढ़ाई। और
स्वामी करुणानंद जी ने भी हमको अंग्रेजी पढ़ाई। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं यदि आता है तो उनमें ऐसे आईएएस लगता है। इस तरीके की शिक्षा जो कभी नहीं भूलेंगे, उन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया, समझाया। और वर्तमान में कोई गुत्थी जब मेरे पास होती है फिलहाल में, उस गुत्थी को खुलवाने के लिए मैं अच्छी उंगलियों की तलाश अगर करता हूँ तो हमारे वरिष्ठ गुरुजी आचार्य मिश्र गुरुजी को मैं याद करता हूँ। वो हमें सिखाते हैं। कल ही मैं एक चीज़ लेके पहुँचा, उन्होंने उसको सुलझाया। उससे पहले भी एक चीज़ लेके पहुँचा, उन्होंने सुलझाया। तो सुलझे हुए गुरुजी गुत्थियों को सुलझाते चलते हैं। तो मैं इस दिन पे सम्मान से उन्हें अपनी भावांजलि देता हूँ। उन्हीं के साथ बैठे हैं हमारे श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्य दिनेश चंद्र गढ़कोटी गुरुजी। गणित में एक बार गुरुजी ने क्लास में शर्त फैला दी कि देखते हैं कौन गणित में, क्योंकि गणित में पूरे नंबर मिल जाते हैं, गणित और संस्कृत में कौन लेके आएगा। एक टक्कर का लड़का था बिहार का, वो भी, और टक्कर चालू थी। और गुरुजी ने तो सिखाया था चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, और अपनी बर्थ डेट हम कितने साल के हो गए आज, ये चुटकियों में कैसे निकालना, वो फॉर्मूला अभी भी आप पूछ सकते हैं। 1 से 10 तक कितना मिलके बनता है, वो उन्होंने सिखाया। तो उस टक्कर में मैं बाजी मार गया था। तो उसके लिए गुरुजी ने मुझे अप्रोच भी किया कि आप गणित पढ़ाएंगे क्या। तो मैंने कहा मैं अवश्य पढ़ाऊंगा, पढ़ाना चाहता भी हूँ, समय अनुसार मैं उस चीज़ को कोशिश करूँगा। तो ये विषय में से इतना उन्होंने मुझे दे दिया जो मेरे काम का था। तो मैं उनको भी भावांजलि समर्पित करता हूँ। अब देखिए, शिक्षा सिर्फ किताबों या कॉपियों या पेंसिल या पेन या स्याही में नहीं होती है। अभी मैं अगर वलसाड़ में समझ लीजिए घर आ रहा हूँ विद्यालय के लिए, आज मुझे पहुँचना है, अवश्य ज़रूरी है। अब मैं वलसाड़ में अटक गया, किसी कारणवश मुझे या तो वहाँ से ऑटो नहीं मिला। अब जो रास्तों से लगातार निकालेंगे वो गुरुजी, हमारे आनंद वाला गुरुजी, हम उन्हीं को फ़ोन लगाएंगे, लगाते आ रहे हैं कि गुरुजी ऐसे ऐसे हो गया। बोले 2 मिनट दो, या तो कोई उधर का ही कांटेक्ट वाला आपके पास पहुंचेगा, आपको स्कूल पहुंचा देगा। ये शिक्षा, ये सिखावनी, तो मैं भी उनका आभार व्यक्त करता हूं और भावांजलि व्यक्त करता हूं। और रवि प्रताप सर जो हमें निरंतर कुछ ना कुछ तो सिखाते ही रहते हैं, और अंग्रेजी, गणित, ये सब चीज़ें, तो मैं उनको भी सहर्ष सम्मान प्रकट करता हूं। आचार्य सत्यराज गुरुजी, ये हमारे गुरुजी जो हमारी शास्त्री में हमको संभाला उन्होंने, ऐसा कह सकते हैं। शास्त्री के जो दिन थे उसमें जो उछल कूद में उन्होंने हमको संभाला, मैं उनको भावांजलि समर्पित करता हूँ। आचार्य पद्मराज गुरुजी, वो भी एक ऐसे यंत्रवत हैं, गुत्थी उनके पास भी जाती है मेरी, ये मैं पहुँचाता ज़रूर हूँ। कोई गुत्थी जो मुझे सुबह तक चाहिए, मैं शाम को उनमें डाल देता हूँ। सुबह तक वो अंदर मशीन में जैसे चल के सुबह तक प्रोडक्ट बाहर है, मुझे सुबह वॉइस मैसेज आ जाएगा, मतलब वो समझ लीजिए पहुँच गया, मतलब हो गया काम, वॉइस मैसेज आ गया, मतलब काम हो चुका है। तो ऐसी गुत्थियाँ उनके साथ साझा करते रहता हूँ। और पूर्णानंद जी हैं, वो भी शिक्षकवत ही हैं। एक समय पे मंच साझा किया और उन्होंने राक्षस के रोल निभा के मुझे बहुत छला है मंचों पे, तो वो एक मित्रवत हमारे शिक्षक हैं। नुपेन सर, जब अंग्रेज़ी की भी कोई बातचीत चलती है, जैसे एक शब्द अभी मैंने उनसे पूछा, तो ऐसे मिलते हुए, तो ये भी शिक्षा कहीं ना कहीं से, तो उनको भी मैं भावांजलि समर्पित करता हूँ। हमारे मित्रवत सात्विक जी हैं और अनुज जी हैं। मैं सुबह ही मिला, मैंने कहा शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं मैं आपको भी देता हूं, छात्र रूप में और फिर शिक्षक के रूप में। तो मित्रताओं में भी बहुत, अथवा विद्या ये तो बहुत तमाम शिक्षक हैं हमारे पास, बोलने के लिए लाइन कम पड़ जाती है। अच्छा, अब शिक्षा में थोड़ा और बोल लेता हूँ। शिक्षा में और विद्या में हम जो सीख रहे हैं वो विद्या है ना। तो शिक्षा क्या है? जो कमरे पे रखी है, तो फिर ये भी शिक्षा है। तो फिर विद्या क्या है? देखो, शिक्षा और विद्या में मात्र इतना अंतर है। आप इतना सब जानते होंगे, बंदूक चलाना, अभी आपको यहाँ बंदूक दे दी जाए, चलाना गलत बात है कि नहीं है? वहीं एक सैनिक जो बॉर्डर पे बंदूक चला रहा है और हत्या कर रहा है, गलत बात है कि नहीं है? क्यों नहीं है? ये शिक्षा बताती है। क्या पढ़ना है ये विद्या बताती है, या वो विद्या है? पढ़ के क्या करना है वो शिक्षा बताती है। और शिक्षा, विद्या पुस्तकों में निहित है, शिक्षा जो पुस्तकों से निकल के
शिक्षकों के दिलो दिमाग से सफ़र करती हुई आपके दिलो दिमाग पर असर कर दे, वो फिर शिक्षा है। उससे हम सीखते हैं। और जब कोई छात्र अपनी जीवन की समस्याओं में कभी यदि घिर भी गया हो स्कूल के बाद, वो बाद में आपको बताता है कि उसके बाद भी आपको याद करता है, तो समझिए वो आपको ज़िंदगी के लिए तैयार करता है, जीवन के लिए तैयार करता है। गुरु वशिष्ठ को कौन नहीं जानता, गुरु विश्वामित्र को कौन नहीं जानता। भगवान राम और उनके 3 भाई और उनके वो गुरु रहे। तो जब गुरुकुल में पढ़ने गए तो उनको सिर्फ हाथ में वेद, उपनिषद और कल्पशास्त्र, धर्मशास्त्र नहीं थे, मात्र यही नहीं थे, बल्कि कुदाल, तसला, फावड़ा, झाड़ू, धूप, बारिश, ये भी सब हिस्से में था। ये पुस्तक में नहीं लिखा हुआ था, लेकिन उनके हिस्से में था। क्यों? शिक्षक एक विद्या के साथ साथ जीवन भी सिखाता है। उनको शायद मालूम रहा होगा, त्रिकालदर्शी वो रहे होंगे, कि एक समय पे किसी एक वचन के बदले राम को वनवास सौंपा जाएगा। तो राम को जब वनवास सौंपा जाएगा तो राम कमज़ोर ना पड़े, उसके साथ उसके भाई जो विलाप कर रहे हैं, बिछुड़ गए हैं, बिछोह में हैं, वो कमज़ोर ना पड़ें। उनको वो शिक्षा दी कि जंगल जंगल फिरो, लकड़ियाँ इकट्ठी करो और पूरी सारी इंतज़ाम का पूरा अभ्यास कर लो। ये शिक्षा रही उनकी। विद्या तो उन्होंने मंत्र सिखाए होंगे, मेधा सूक्त में पारंगत कर दिया होगा अवश्य, अथर्व शीर्षों में उनकी पकड़ बना दी होगी, उनको सारे वेद कंठस्थ यकीनन करवा दिए होंगे। लेकिन जीवन पथ पर चलने के लिए उनके पैरों में जूते न थमा के उनके तलवों को इतना मजबूत कर दिया कि कांटा टूटे और तलवा बच जाए। तो सभी को शिक्षक दिवस की पुनः पुनः शुभकामनाएं देता हूं। और हम सब याद करें, देखिए इसमें 2 किरदार हो जाते हैं। आखिरी बात बोल के ख़त्म करता हूं कि शिक्षक की जो जिम्मेदारी है, शिक्षक लगातार आपके साथ चल रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जीवन भर शिक्षकों को याद करें, कभी उनको बुलाएं, कभी उनके पास जाएं, सिर्फ इसीलिए कि दुनिया इस बात को मानने के लिए तैयार हो कि शिक्षक इस संसार की सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है करने की, जो दुनिया में की जानी चाहिए। तो शिक्षक होना एक अपने आप में भाग्यशाली चीज़ है। इसके लिए हमें निरंतर सम्मान और आदर की व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। कि वही शागिर्द फिर हो जाते हैं उस्ताद ए जौहर, जो अपनी दिलो जान से खिदमत ए उस्ताद करते हैं। तो समझ तो आप गए होंगे सब। शागिर्द अर्थात शिष्य, कि वही शिष्य फिर हो जाते हैं उस्ताद। उस्ताद तो आप समझते ही हैं, ए जौहर, जो अपनी दिलो जान से खिदमत ए उस्ताद करते हैं। खिदमत यानी कि सेवा। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं श्री मुक्तानंद संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्य दिनेश चंद्र गड़गोटी जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आएँ और अपने भाव प्रकट करें। ओम नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वंदे गुरु परंपरां। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। परम अर्चनीय, वंदनीय, पूजनीय, सतत नमन तीनों गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए यहाँ पर समुपस्थित स्वामी वृंद, हमारे गुरुजन लोग, हमारे अनुज स्वरूप में बैठे हुए गुरुजन लोग, मातृशक्तियाँ और साक्षात माँ सरस्वती देवी के उपासकों और अन्य अन्य स्थानों से पधारे हुए छात्रों के अभिभावक के रूप में हूँ, या जिस स्वरूप में भी आप इस प्रांगण में, इस भगवान मुक्तानंद जी के धराधाम में, मुक्तेश्वर धाम में हैं, आप सबका इस पुनीत पावन दिवस पर बड़े प्रेम और सम्मान से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यूँ तो कुछ बोलने के लिए रहता नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने ये श्लोक जो उठाया, नारायण समारंभाम, साक्षात भगवान नारायण से परंपरा चली है। शंकराचार्य मध्यमाम, शंकराचार्य जो हमारे इस सनातन धर्म के
मूल मानते हैं हम, जिन्होंने इस हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया। गुरु के स्वरूप में जिनको संपूर्ण ब्रह्मांड में पूजा जाता है हमारे धर्मावलंबियों के द्वारा ऐसे, और अस्मदाचार्य पर्यंतम जो हमारे आचार्य जैसे गुरुजी लोग हैं, हम ये सब हमारी अखंड परंपरा है। तब से प्रज्वालितो ज्ञानमय दीप प्रदीपः, वहाँ से चला हुआ ज्ञान अभी तक अनवरत बिना बुझे हुए ये चला आ रहा है। तो ऐसी महान गुरु परंपरा पर हम लोग जी रहे हैं। ध्वनि यंत्र भी शायद काम नहीं कर रहा है। बहुत प्रसन्नता का विषय है। परसों यूँ ही प्रातः वेला में माँ सरस्वती देवी की उपासना के पश्चात जब प्रार्थना के बाद एक मन में एक भाव आया कि छात्रों को बोला कि आप शिक्षक दिवस मनाना चाहते हैं, तो बिना हिचहिचाए 100% सबके हाथ ऊपर हुए। तो मुझे लगा कि वास्तव में बच्चों के अंदर एक जिज्ञासा है। तो दूसरा एक भाव पहले से ही चल रहा था, तो मैंने कहा कि आप शिक्षक को क्या समझते हैं, शिक्षक के बारे में आपकी क्या अभिव्यक्ति है, आप अपने मन में किस प्रकार का चित्र बनाते हैं शिक्षकों के प्रति। तो मैंने कहा आप व्यक्त करके लेखनी के माध्यम से उसको व्यक्त करें और वो हम तक पहुंचाएं। तो उसी दिन हमारी संगोष्ठी थी सायंकाल का, तो प्लानिंग था कि बच्चों को व्यस्त रखना है तो कुछ ऐसे सतमार्ग पर लगा दिया जाए। तो इन्होंने इतना अच्छा साहित्य लिख के दिया, कई लोगों का देखा, तो मेरे पास 200 से ऊपर पत्र इनके आए और सबके अपने नए विचार थे। मैं मानता हूं कि उनको पढ़ करके ही मैं आज का या कभी का भी इतना ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं। इसलिए सभी लोग इतने ज्ञानी हैं और सभी लोगों के अंदर इतना ज्ञान है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना स्वाद है, अपना ज्ञान है। और नित्य ही मैं मानता हूं कि ये शिक्षक दिवस हम इसलिए बनाते हैं, जैसे मैंने स्वतंत्रता दिवस पर भी बोला था कि क्यों हम सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी को ही याद करते हैं, क्यों उनके समकक्ष और भी रहे होंगे उनको याद नहीं किया, क्योंकि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना अहरनिश जो योगदान दिया होगा, अपना समय दिया होगा, शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कार्य किया होगा। तो ऐसे उनके समकक्ष जो उनके बराबरी के उस कार्य को नहीं कर पाए होंगे, उन सत्यवेत्ताओं ने ये सोचा होगा कि इस महापुरुष का स्मरण कैसे किया जाए। इस महापुरुष को तो हम जब तक हैं स्मरण करेंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद कौन इसको स्मरण करेगा। तो उन्होंने वही प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः के रूप में उनके जन्म दिवस को भी शिक्षक दिवस के रूप में बना दिया, ताकि आप जन्मे भी नहीं थे उससे पहले भी हो रहा है, लेकिन आज आप शिक्षक दिवस को इतने धूमधाम से, उत्साह से, श्रद्धापूर्वक बना रहे हैं। स्वाभाविक है, जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके अंदर ये भावना जगेगी और आपके आने वाली जो पीढ़ी है इस परंपरा को फॉलो करेगी, इस परंपरा का निर्वहन करेगी, आगे चलती रहेगी। इसलिए ये परंपरा को बनाया गया है। नहीं तो उन्होंने तो एक कार्य कर दिया, एक चल पड़ी परंपरा, शिक्षा बन गई, विश्वविद्यालय बन गए, अनेक तमाम कार्य कर दिए थे। इसलिए ये शिक्षक दिवस बनाते हैं। और छात्रों के लिए मैं बोलता हूँ कि वास्तव में गुरु तो सब हैं। जैसे अभी निर्मल जी आपके हमारे सबका एक एक गुरु जी को लेकर के जा रहे थे, तो वास्तव में अयोग्य पुरुषः नास्ति, कोई भी पुरुष अयोग्य नहीं है, गुणवान है। उससे हमको क्या लेना है, हमारी थैली, हमारी थाली, हमारी झोली कितनी खाली है, हम कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कितनी स्वीकृति हमारे पास है, वो हमारी क्षमता है। वैसे सभी लोग अपने अपने विषयों में पूर्ण हैं, सब गुरु हैं, लेकिन हमको कितना ग्रहण करना आ रहा है, ये हमारी क्षमता कितनी है और हमको अपनी क्षमता कैसे बढ़ानी है, ये हमारे ऊपर है। तो बहुत सुंदर आयोजन छात्रों की ओर से ये, मैं यही आपसे अभिलाषा रखता हूँ कि नित्य आपके अंदर इस प्रकार के सकारात्मक विचार, नित्य इससे, इस कार्यक्रम को करने से पता नहीं कितने लोगों के अंदर और अच्छे सद्गुण जगे होंगे कि भविष्य में हम इससे भी अच्छा कर सकते हैं। एकता का एक संगठन का एक समूह है, एकता का एक प्रतीक है ये, कि हम कैसे इस कार्यक्रम को और हम आगे कर सकते हैं। अपने गुरुजी के प्रति हर बात में ज़रूरी नहीं है कि हम शब्दों के द्वारा ही व्यक्त करें, उनका सम्मान करें, हम अपनी क्रियाओं के द्वारा, उनके आदर्शों के द्वारा, उनकी कहीं भी बातों का अनुकरण करने से भी हम उनके आदर्श बनते हैं। वो भी हमारे लिए बहुत बड़ा पुरस्कार है, ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, रघुवंश महाकाव्यम को पढ़ते हैं, वहाँ कौत्स और उनके गुरु क्या है, गुरु बरतंतु, हाँ बरतंतु का वर्णन बड़ा अच्छा आया है पंचम सर्ग में। तो ये हमको शास्त्रों से भी सीखने को मिलता है। तो मैं यही निवेदन करता हूँ कि छात्रों को हम मुख्य रूप से ये
शुभ प्रसंग हैं। गुरु जी को प्रसन्न करने के लिए आप हमको यदि शिक्षक मान रहे हैं तो निश्चित है कि हमारे भी पूर्व में शिक्षक हैं, जैसे निर्मल जी ने बोला, हम उनको भी स्मरण करते हैं। झांगुर जी जैसे महान विद्वान जो अपनी कभी कोई परवाह नहीं करते थे, शरीर की परवाह नहीं करते थे, भोजन की परवाह नहीं करते थे, पेट दर्द होने के बाद भी सोए सोए पढ़ाते थे, बोलते बैठो इधर, दर्द मुझे है, तुमको दर्द नहीं है, ऐसी परिस्थिति तक पढ़ाते थे। ऐसे ऐसे महान गुरु होते हैं जो दूसरे को बनाने के लिए अपने को मिटा देते हैं। ऐसे गुरुओं का अनुकरण करना हमारा स्वाभाविक है। आज के दिवस में वो जहाँ कहीं भी होंगे वो धन्य होंगे, और वो नित्य इस परंपरा को जो आप गाते हैं, हम लोग उनके छंदबद्ध काव्यों को ऐसे महान गुरुओं के श्री चरणों पर हम लोग पढ़े हैं, तो नित्य ही इस परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है। और साथ साथ में ऐसे परम पूज्य श्री गुरुदेव के हम सानिध्य पर पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, पल्लवित हो रहे हैं। निरंतर कोई न कोई सकारात्मक विचार हमारे अंदर डाला जाता है। वो अभी विद्या कालेन पचती, ठीक है भाई, अभी नहीं समझ में आ पा रहा होगा आपको, लेकिन यही ज्ञान आपको जब कहीं आप जाएंगे, जब आपको उस चीज़ की आवश्यकता होगी, नित्य ही वो आपको प्रेरित करेगा। जो काफ़ी पुराने छात्र हैं जो यहाँ के जाने के बाद बोलते हैं कि जो ज्ञान, जो उठना बैठना, शिष्टाचार, जो वेद यहाँ से विद्यालय से हमने प्राप्त किया वो अन्यत्र कहीं भी नहीं है। हमको अलग से एक पूछा जाता है कि आप कहाँ से अध्ययन करके आए हैं। तो नित्य आपकी गुरुजनों के प्रति श्रद्धा अटूट रहे, मैं मानता हूँ। हम साथ में रहते हैं, कुछ दोष और गुण नित्य व्यक्ति पर रहता है। यदि वो दोष और गुणों से मुक्त हो जाएगा तो फिर साक्षात परमात्मा हो जाता है। ये संभव नहीं है, और परमात्मा सशरीर हुआ नहीं जा सकता है। परमात्मा को पाने का प्रयत्न किया जा सकता है। इसलिए हम दोषों से भी युक्त हैं, गुणों से भी युक्त हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे दोषों को न देख करके गुणों पर देखें, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको संग्रह करें। यदि आप प्रत्येक गुरुजी लोगों के एक एक गुणों को भी संग्रह कर लेते हैं तो आप तो सद्गुणों से भर जाएंगे, और दुर्गुणों को कुछ भी हमारे ऊपर ऐसा लगता है कि उसको इग्नोर कर दें, उस पर ध्यान न दें, और आप आगे बढ़ने के लिए सद्गुणों से ही अपने आप को प्रेरित करें, सद्गुणों से ही अपने आप को आगे ले जाएं। नित्य ही अगर आप इस प्रकार का कदम उठाते हैं, स्वाभाविक है। हमारे यहाँ एक सूक्ति आती है, कालक्रमेण जगतः परिवर्तमानः चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति ही। आपकी जो भाग्य की पंक्ति है, जगत परिवर्तनशील है। आज जो जगत है, जो समय है, वो कल के दिन ऊपर नीचे हो जाए। जिस प्रकार साइकिल का पहिया, रथ का पहिया एक जगह स्थिर नहीं रहता है, चलने पर चक्रार पंक्तिरेव गच्छति भाग्य पंक्ति। निश्चय ही आज आप नीचे बैठे हो, कभी आप ऊपर किसी कलेक्टर की ऑफिस पर उस आसन पर बैठ सकते हैं, एक उच्च संत बन सकते हैं, उच्च कथावाचक बन सकते हैं, उच्च विद्वान बन सकते हैं। जो आज आपको लग रहा होगा हम अच्छे बोले, आप निश्चित ही, मैं बोल रहा हूँ 10 साल के बाद हमसे भी बहुत अच्छे बन सकते हैं। जो गुरुजी लोग आप देख रहे हैं 10 साल पहले आपकी जगह बैठते थे, उससे 5 साल पहले हम इधर बैठते थे, आज इतना अच्छा बोल रहे हैं, अपना वक्तित्व कर रहे हैं, वाणी से इतना संयम से इतनी अच्छी बातें आपको बताते हैं। स्वाभाविक है, वो परंपरा से चले हुए हैं। तो आपसे यही निवेदन है, तो नित्य आप जुड़े रहें, इस परंपरा से जुड़े रहें, गुरुजी के प्रति श्रद्धा रखें, क्योंकि ये ज्ञान विशेष रूप से संस्कृत का जो ज्ञान है वो श्रद्धा पर टिका हुआ है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अगर आप परिप्रश्न, यदि कोई प्रश्न पूछते हैं, जिज्ञासा को लेकर के यदि पूछते हैं, तो नित्य ही आपका उस प्रश्न का समाधान भी होगा। आपकी जो आकांक्षा है, जो भूख है, वो नित्य ही मिटेगी। लेकिन वो प्रश्न आपका भूख वाला होना चाहिए, न कि वो तर्क वाला हो, न कि गुरुजी की परीक्षा लेने वाला हो। कि मैं पहले ही बोल दिया हूँ, जरूरी नहीं है कि गुरुजी भी पूर्ण हो सकते हैं, दोषों से युक्त होंगे। व्यक्ति है, मनुष्य तो है इन गुणों से। इसलिए आपको नित्य सद्गुणों का ही ध्यान करना है, सद्गुणों पर ही विचार करना है, जो भी अच्छी चीज़ें हैं उनको ग्रहण करना है, नित्य है। अगर आप इस प्रकार का करते हैं, आपको आगे बढ़ने से संसार में कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। हम सभी की ओर से आपको खूब खूब शुभकामनाएं। लेकिन पुनः मेरा एक ही लक्ष्य है, एक ही बात है, आप जिस उद्देश्य के लिए यहाँ आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, माता पिताओं को एक बहुत बड़ी अभिलाषा है, मेरा बच्चा अध्ययन कर रहा है, तो उन अभिलाषाओं को, उन इच्छाओं को, अपने पूर्वजों के इच्छाओं को आप निरंतर बरकरार रखें। अपने ज्ञान पर, अपने जिस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, निरंतर उस पर प्रयास करें, आगे बढ़ें।
आज से कल बेहतर हो आपका, कल से परसों बेहतर हो, निरंतर आपकी प्रगति हो। जिस दिन आप आए थे, जिस दिन जाएंगे, आपको बिल्कुल उल्टा दिखना चाहिए, बहुत परिवर्तन आना चाहिए। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी माँ देवी के, सरस्वती के उपासकों का खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। परम पूज्य श्री गुरु जी लोगों का भी खूब खूब अभिनंदन करता हूँ। पूज्य श्री गुरुदेव का भी अभिनंदन करता हूँ, जो हमको ये सुंदर वाटिका, जिनके श्री चरणों पर हम बैठ कर के ये आनंद ले रहे हैं। कभी कभी व्यवस्था भी नहीं हो पाती है, उसके अभाव में भी हम लोग रह जाते हैं। हमारे पास सब कुछ है, भगवान ने दे रखा है, सिर्फ हमको कर्म करने की आवश्यकता है। यदि हम अपने पुरुषार्थ में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं रखते हैं तो नित्य ही पुरुषार्थ के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। यदि पुरुषार्थ करते हैं तो हम अपने लक्ष्य को बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। ये हम सभी की ओर से ये ध्यान रखना है। और पुनः आप सभी का खूब खूब अभिनंदन। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।